गुड इवनिंग। तो आज पढ़ना है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो दीजिए आप भी टाइटल, नॉन यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एक्सेलरेशन नॉट कांस्टेंट। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। इस केस में क्या करते हैं, समझो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है। तो अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया ds/dt, तो मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा। अगर मैंने वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैं dv/dt करता हूँ, तो मुझे एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा। जब आपको सीधा जाना है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाना है या वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाना है, तो उस वक्त आपको सीधा डिफरेंशिएशन का हेल्प लेना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। अगर हमें उल्टा आना है, अगर हमें एक्सेलरेशन से वेलोसिटी आना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन, इंटीग्रेशन ए डी टी हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा। और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन वी डी टी हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। तो चार फार्मूले हमने लिखे, थोड़ा सा डायग्रामेटिक तरीके से लिखे। सीधे लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं, वेलोसिटी इज इक्वल टू ds/dt। दूसरा फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt। तीसरा फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। अदर वो चेंज इन वेलोसिटी मिलता है, मतलब वेलोसिटी कहना सही नहीं है, हमने ग्राफ में पढ़ा था एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इंटीग्रेशन का मतलब ही एरिया अंडर ग्राफ होता है, और डेरिवेटिव का मतलब स्लोप होता है। क्योंकि हमने मैथमेटिकल फिजिक्स जब पढ़ा था, तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा लिखा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिखा, मतलब वो dy/dx इज इक्वल टू स्लोप होता है। तो डेरिवेटिव का मतलब स्लोप, इसका मतलब एरिया। और एक चौथा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, डिस्प्लेसमेंट जो है इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी डिस्प्लेसमेंट देगा। तो ये ऐसे फार्मूले लिखे डायरेक्ट डायरेक्ट, तो क्या करना पड़ता, याद करना पड़ता। इससे अच्छा मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं, तो कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, सीधा रास्ता इसका होगा डेरिवेटिव का, और उल्टा रास्ता इंटीग्रेशन का। तो इसलिए मैं फार्मूले नहीं लिखूं तो चलेगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात, एक आध बार एग्जामिनर क्या करता है, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन इसको टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं देता है। जैसे अगर उसने ऐसे दे दिया कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज x² - 3x, ऐसा दे दिया, तो यहाँ पे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है क्या, नहीं है। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन है। जैसे अगर मैं यहाँ से वहां तक भागता हूँ, तो आप दो ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। मेरा वेलोसिटी का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी प्लॉट कर सकते हो। वेलोसिटी इस पोजीशन पे क्या थी, इस पे क्या थी, यहाँ पे क्या थी, उसके हिसाब से आप वेलोसिटी का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन भी प्लॉट कर सकते हो। तो अगर ऐसा कुछ रहा, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स रहा, तो उस केस में एक स्पेशल फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्स दिखा, कि स्पेशल फॉर्मूला निकालने का। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, dv/dt होता है। तो अगर मैंने इसको x से डिवाइड किया और x से मल्टीप्लाई किया, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, dx/dx, dx कट जाएगा, dx/dt ये क्या होगा, वेलोसिटी होगा, dv/dx वैसे ही रहेगा, और ये वेलोसिटी होगा। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv/dx। ये कब काम में आने वाला है हमें, जब एक्सेलरेशन या वेलोसिटी एक्स के फंक्शन है, उस वक्त एक स्पेशल हथियार काम में आने वाला है। तो ये इतनी ही थ्योरी है, और अभी हमें क्वेश्चन करने हैं। तो लिख लेते हैं, लिखिए, बस इतना ही है। अभी कल के जैसा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ही करना है।
तो चलिए अभी क्वेश्चन करते हैं। तो लिखिए पहला क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पहला क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मूविंग इन वन डायमेंशन। Displacement of particle with respect to time moving in one dimension is given as ये यहाँ पे मैंने लिखा है s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4। s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4 वेयर t इज इन सेकेंड। where t is in second. Find velocity of particle when its acceleration becomes 0. Find velocity of particle when its acceleration becomes 0. Find velocity of particle when its acceleration becomes 0. अब देखिए आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और आपको निकालना क्या है, वेलोसिटी भी निकालनी है, एक्सेलरेशन भी निकालना है। एक्सेलरेशन कौन से इंस्टेंट पे जीरो होगा ये हमें पहले पता करना पड़ेगा। फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम जीरो का है, तो ये गिवन है। मैं इससे ही शुरुआत कर लेता हूँ, इसको लिख देता हूँ सॉल्यूशन में, एक बार आप दोबारा लिखेंगे तो गिवन ये है। अब अगर डिस्प्लेसमेंट को मैंने डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में तो मुझे क्या मिलता है, वेलोसिटी। तो इसलिए मैं यहां पे इसको डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, वेलोसिटी। चलो बोलिए, टी क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा, 3t स्क्वायर, 3 आगे आएगा, t की पावर 1 से कम होगी, माइनस 6 कांस्टेंट है बाहर आएगा। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलिए कितना होता है, ट्वाइस टी, 2 आगे आएगा, t की पावर 1 से कम होगी, माइनस 3 कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या मिला, 3t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 3। हमें वेलोसिटी निकालनी है, बट कौन से टाइम पे हमें पता नहीं है। अभी हमने वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल ली है। अब इसको मैं एक बार और डिफरेंशिएट करता हूं क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन भी चाहिए। उसने बोला है वेलोसिटी एट द इंस्टेंट व्हेन एक्सेलरेशन बिकम 0, तो एक्सेलरेशन उसने 0 गिवन है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वंस अगेन एक बार और डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। 3 कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस टी, माइनस 12 कांस्टेंट है, टी का डेरिवेटिव बोलिए 1, माइनस 1 है, माइनस क्यों लिखा, बस 1 है, माइनस 3 का डेरिवेटिव 0, क्या हुआ 60 माइनस 12। एक्सेलरेशन 0 गिवन है, तो एक्सेलरेशन की जगह 0 लिख देता हूं, इज इक्वल टू 60 माइनस 12। तो t इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, करेक्ट। तो अब आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड गिवन नहीं था, तो मैंने पता किया। उसने बोला था एक्सेलरेशन 0 होगा तब, एक्सेलरेशन 0 कब हो रहा है, 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन 0 हो रहा है। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 velocity at t is equal to 2 is, so v is equal to क्या था, 3t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 3, t के जगह क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 और माइनस 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 सीधा 12 माइनस 24 माइनस 3, कितना हुआ 12 माइनस 24 माइनस 12 माइनस 12 माइनस 3 माइनस 15 मीटर पर सेकंड। ये मेरा फाइनल आंसर रहेगा, ठीक। लिखिए, लिख लो।
तो अगला क्वेश्चन लिखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन, displacement of particle moving in one dimension displacement of particle moving in one dimension is related to time, is related to time as t is equal to root s plus 3, is related to time as t is equal to root s plus 3. Find the displacement of particle when its velocity becomes 0. Find the displacement of particle when its velocity becomes 0. Find the displacement of particle when its velocity become 0. वापिस से हम गिवन से शुरुआत करेंगे। ये गिवन है, इसको जरा रीअरेंज कर ले तो क्या होगा, रूट एस इज इक्वल टू टी माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लेंगे तो एस इज इक्वल टू टी माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर करना जरूरी है क्या? जरूरत नहीं है स्क्वायर करके, अब स्क्वायर है तो कर लेंगे, पावर 5 पावर 6 होती तो कर पाते क्या? नहीं, इसीलिए डेरिवेटिव में चेन रूल पढ़ाया जाता है। तो ये फंक्शन रेज टू पावर n है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दूंगा मैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो s का डिफरेंशिएशन क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी। अब ये डेरिवेटिव ऑफ t माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, फंक्शन रेज टू पावर n वाला। क्या होता है, n आगे आता है, फंक्शन की पावर n माइनस 1 होगी। बस रुकना नहीं है, क्या करना है, चेन रूल लगाना है। चेन रूल सीखा ना हमने डेरिवेटिव में, बस वही करना है। तो 2 यहाँ पे आगे आएगा, t माइनस 3 की पावर 1 से कम हो जाएगी, मतलब 2 माइनस 1 होगी। और आगे बस क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ t माइनस 3, ये हो गया 2 इंटू टी माइनस 3। इसका डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव 1 और माइनस 3 का 0, क्या हुआ, 2t माइनस 6। अब क्वेश्चन को वापस से एक बार पढ़िए, देखिए आपने क्या लिखा है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम 0। तब यहां से मुझे पता चल सकता है वेलोसिटी कब 0 हो रही है। तो गिवन है वेलोसिटी 0, 2t माइनस 6, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया, 3। t इज इक्वल टू 3 आ गया, मतलब अल्टीमेटली मुझे डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 3 निकालना है। मैंने अगर इस इक्वेशन को, एक इक्वेशन इसको ही 1 दे दिया होता तो ज्यादा अच्छा होता, इसको 2। तब मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 t की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे क्या पुट की, 3, तो 3 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा, 0। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 3, t माइनस 3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू t माइनस 3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा, 0 डिस्प्लेसमेंट मिलेगा t इज इक्वल टू 3 पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे, चलो लिख लो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन लिखना है, लिखिए, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, position of a particle moving along x axis with respect to time, ब्रैकेट में लिखो मेजर्ड इन सेकंड, टाइम सेकंड में मेजर किया है, टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मेजर्ड इन सेकंड इज गिवन एज
मेजर्ड इन सेकेंड इज गिवन एज x इज इक्वल टू, लिखिए x इज इक्वल टू 9t² माइनस टी क्यूब प्लस 10 मीटर इज गिवन एज x इज इक्वल टू, यहां बोर्ड पे लिखा है 9t² माइनस टी क्यूब प्लस 10 मीटर. Find displacement of particle. Find displacement of particle when its acceleration becomes zero. Find displacement of particle when its acceleration becomes zero. तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे आप डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते थे वैसे पोजीशन को भी डिफरेंशिएट करना है, कोई फर्क नहीं है. तो डिफरेंशिएट ये गिवन है, इससे स्टार्ट करेंगे और इसमें लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. हाँ चलो आपको बोलना है, मैं नहीं बोलूंगा. एक्स का डिफरेंशिएशन क्या देगा? वेलोसिटी. 9 कांस्टेंट है. टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलो बेटा. 2t माइनस, हाँ आपका रह गया इनकम्प्लीट रह गया तो थोड़ी देर के बाद लिख लेना, पहले अभी इधर समझ लो. हाँ टाइम देता हूं मैं. टी क्यूब का डेरिवेटिव बोलो. ट्वाइस, गलत. 3t², 3 आगे आएगा और पावर 1 से कम होगी, 3t² होगा. प्लस 10 का डेरिवेटिव 0. ये हो गया वेलोसिटी 18t माइनस 3t². ये होगी वेलोसिटी. क्या हो गया? हाँ तो 10 का डेरिवेटिव 0 हो गया ना. हाँ कहाँ पे 10 लिखा है? ओ प्लस 10. ओके यहाँ पे गलत लिख दिया. ओके 0, मुझे तो समझ में नहीं आया. ये स्टेप बराबर थी, मैं स्टेप में देख रहा हूँ 10 गलती से लिख दिया था. चलो कोई बात नहीं. ये 0 होगा ना, 10 का डेरिवेटिव 0 होगा, ऐसा बोलो ना सर. आपने सेकंड स्टेप में गलती की है, थर्ड स्टेप करेक्ट कर दी थी. अब मुझे एक्सेलरेशन तक जाना है तो इसलिए वापस से एक बार डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वंस अगेन. तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन 18 8a, तो ये होगा 18. t का डेरिवेटिव 1 माइनस 3 t² का डेरिवेटिव ट्वाइस t. ये हो गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 18 माइनस 60. तो एक्सेलरेशन 0 दिया है, तो एक्सेलरेशन की जगह 0 पुट करें तो क्या होगा? 0 इज इक्वल टू 18 माइनस 60. तो t क्या मिलेगा? t इज इक्वल टू 3 सेकेंड मिलेगा. अब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड. अब क्या करेंगे बोलो जल्दी से मुझे. t इज इक्वल टू 3 कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, ये जो गिवन है इसमें. ओके इसको गिवन इक्वेशन को मैंने कोई नाम नहीं दिया था, इक्वेशन स्टार दे देता हूं. इसमें पुट करेंगे, गलत मिलेगा. क्या ये इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट का था? क्या पोजीशन का था? तो आपको पोजीशन मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा क्या? नहीं. जब आप t इज इक्वल टू 3 पुट करोगे तो एक्स एक्सिस पे उसकी पोजीशन मिलेगी. डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगी? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दो पोजीशन के बीच का डिफरेंस. तो यहां पे क्योंकि ये इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट का नहीं है, पोजीशन का इक्वेशन है, इसलिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना. तो नाउ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल. फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होगा. फाइनल पोजीशन मतलब x एट t इज इक्वल टू 3 और इनिशियल पोजीशन मतलब x एट t इज इक्वल टू 0. t इज इक्वल टू 3 पे x निकालना है तो अभी इक्वेशन स्टार से निकल जाएगा. क्या होगा वो? 9 इंटू 3 का स्क्वायर, 9 इंटू 9 81. पूरा लिखो तो ये 9 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब प्लस 10.
और माइनस क्या करना है मुझे, t इज इक्वल टू जीरो पे, तो t इज इक्वल टू जीरो पे 9 इंटू जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो का क्यूब प्लस 10। पहला वाला ब्रैकेट अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये होगा 81, 3 का क्यूब 27 प्लस 10। दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस 10 बचेगा। तो आपने क्या आंसर दिया होता मुझे, आपने अगर ये वाला आंसर दिया होता, आपने पोजीशन बताई होती, आपका आंसर 10 से गलत हो जाता। समझ में आ रहा है, आप मुझे पोजीशन बता दिए होते, 81 माइनस 27 कितना, 54, 54 प्लस 10 64 प्लस 10 माइनस 10 काट दू, पहले काय को करने का फिर उतना पर, 81 माइनस 27 54 मीटर। चलो लिख लीजिए। आ गया, हाँ बोलो। a/3b करेक्ट है, और किसका है यहाँ, कितने क्वेश्चन हो गए अपने, ये एक हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा चल रहा है, 5 6 7 8, 8 क्वेश्चन हमारे डेरिवेटिव के करने हैं, फिर वैसे 7 8 इंटीग्रेशन के, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कंप्लीट हो जाएगा। क्या है, a/3b कितने लोगों का है, तो अगला क्वेश्चन लिखिए, पोजीशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पोजीशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन एज, ये यहां पे मैंने लिखा है, x इज इक्वल टू k/b 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस bt। पोजीशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन एज x is equal to k/b 1 minus e raised to power minus bt, then sorry, where k and b are constant, then which of the following graph correctly represent, then which of the following graph correctly represent variation of velocity with respect to time, then which of the following graph correctly represent variation of velocity with respect to time, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, बाहर जा रहा है थोड़ा, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये पहला ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ,
और ये चौथा ग्राफ। ये पहले ग्राफ के से नीचे जा रहे हैं और एक के बाय बी से नीचे जा रहा है, ये वाला भी के बाय बी से नीचे जा रहा है। आपको पोजीशन गिवन है तो सॉल्यूशन में मुझे पता है अगर x गिवन है तो x इज इक्वल टू के बाय बी 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस बी टी। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। x का डेरिवेटिव वेलोसिटी k बाय बी कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर। 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 माइनस ई रेज टू पावर x का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर x, तो यहाँ पे ई रेज टू पावर माइनस बी टी का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर माइनस बी टी। बट मुझे चेन रूल लगाना पड़ेगा। ये ई रेज टू पावर टी था क्या, नहीं था, माइनस बी टी है, तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा माइनस बी टी, ये हो जाएगा के बाय बी माइनस ई रेज टू पावर माइनस बी टी और उसका डेरिवेटिव होगा माइनस बी टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, बी से बी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा के इंटू ई रेज टू पावर माइनस बी टी। एक्सपोनेंशियल डिके हो रहा है, इन दोनों में से ग्राफ है, बट इनिशियल वैल्यू क्या है के, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पुट किया तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो ग्राफ के से शुरू होगा। तो कौन सा आंसर करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है, लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल moving in one dimension, position of particle moving in one dimension is given as, position of particle moving in one dimension is given as x is equal to a sin omega t। position of particle moving in one dimension is given as x is equal to a sin omega t। वो ओमेगा बोलते हैं उसको, w नहीं बोलने का। x is equal to a sin omega t, where a and omega are constants, where a and omega are constant। t हमने टाइम है करके लिखा क्या, पोजीशन ऑफ पार्टिकल नहीं बोला, एंड t इज टाइम, एंड t इज टाइम। देन एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, then acceleration of particle is given as, then acceleration of particle is given as option A omega x, option B minus omega x, option C option third minus omega square x, चौथा ऑप्शन ओमेगा स्क्वायर x प्लस ओमेगा स्क्वायर x। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, position of particle moving in one dimension is given as x is equal to a sin omega t, where x and a are constant, x and a नहीं, where a and omega are constant and t is time। then acceleration of particle is given as, ये चार ऑप्शन आपके पास है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसा किया जाएगा, आपको x गिवन है, x इज इक्वल टू गिवन से शुरू करके a sin ओमेगा t, मुझे निकालना क्या है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जानने तक मुझे दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, एक बार वेलोसिटी मिलेगी, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ किसका होगा साइन ओमेगा टी, साइन का डेरिवेटिव बोलिए क्या होना चाहिए कॉस ओमेगा टी। बट देखो साइन टी होता तो चेन रूल लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे t है और यहाँ पे क्या है ओमेगा t है। t आया क्या, साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, बट x के साथ कुछ भी आया तो फंक्शन बन गया। तो यहाँ पे ये ओमेगा t फंक्शन है, तो मुझे चेन रूल लगाना पड़ेगा d बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा टी में से ओमेगा कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा, t का डेरिवेटिव 1 होगा, तो ओमेगा जो बाहर आया वो a ओमेगा cos ओमेगा t हो जाएगा। ये आ गई आपकी वेलोसिटी।
अब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगेन। तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, इधर ध्यान दीजिए, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए ओमेगा, कांस्टेंट है बाहर जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखो माइनस साइन ओमेगा टी, डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख लिया, और चेन रूल यहाँ पे भी वापस से लगेगा, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी। मैंने एक स्टेप बचा लिया, जैसे यहाँ पे एक स्टेप किया था, लिखा था, यहाँ नहीं लिखा, साइन का डेरिवेटिव डायरेक्ट कॉस लिख सकता था मैं, बट पिछली बार मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा, अभी यहाँ पे कॉस का डेरिवेटिव डायरेक्ट माइनस साइन लिख दिया। अब यहां से क्या होगा, एक ओमेगा बाहर आएगा, टी का डेरिवेटिव 1 होगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस भी बाहर आया, ए ओमेगा पहले से एक था, यहां से एक ओमेगा बाहर आएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ये मेरा आंसर आ गया। बट ये ऑप्शन में है क्या, नहीं है, ऑप्शन एक्स के टर्म्स में है, इसमें एक्स ढूंढो, एक्स क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी, तो ये ए साइन ओमेगा टी, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, तो बचा क्या, माइनस बचा, ए ओमेगा स्क्वायर बचा, और ए साइन ओमेगा टी के जगह एक्स लिख दिया। तो ये कहां से लिखा मैंने, फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिखा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, आपका थर्ड आंसर करेक्ट होगा, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है हमें, हो गया ना सबका लिख के, लिखिए पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, position of particle as a function of time is given as x is equal to 1 upon t minus 1. Position of particle as a function of time is given as x is equal to 1 upon t minus 1. 1 upon t minus 1. Then acceleration of particle is proportional to, देन एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन ए वी क्यूब, पहला ऑप्शन वी क्यूब, दूसरा ऑप्शन वी की पावर 3/2, तीसरा ऑप्शन वी स्क्वायर रूट ऑफ वी, और एक ऑप्शन वी की पावर 5/2। देन एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, ये चार ऑप्शन मैंने आपको दिए, क्या दिया है, x दिया है, और सॉल्व कहां तक करना है, एक्सेलरेशन तक, दो बार डिफरेंशिएशन करना है, तो चलो साथ साथ में ही सॉल्व करते हैं। गिवन है x इज इक्वल टू 1 अपॉन टी माइनस 1, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बोलिए x का डेरिवेटिव क्या होगा, v, 1 अपॉन टी माइनस 1, इसमें आपको क्या दिख रहा है, मुझे फंक्शन रेस्ट टू पावर n दिख रहा है, कैसे देखो, डेरिवेटिव ऑफ मुझे करना है 1 अपॉन टी माइनस 1, उसको मैं ऐसे देख रहा हूं इस तरीके से कि ये डेरिवेटिव ऑफ मुझे करना है टी माइनस 1 की पावर -1, बराबर, तो टी माइनस 1 एक फंक्शन है, फंक्शन रेस्ट टू पावर n है, तो ये क्या होगा, -1 आगे आएगा और पावर -2 हो जाएगी, पावर -2 मतलब डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो +2, तो ये क्या हुआ, ये हो जाएगा -1 आगे आएगा, t -1 की पावर -2 होगी, तो -2 को मैं इधर डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ, t -1 का होल स्क्वायर, बट मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता हूँ, मुझे चेन रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि मैं फंक्शन है t -1, तो डेरिवेटिव ऑफ t -1, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, मतलब बचेगा क्या, -1/t-1 का होल स्क्वायर, ये आ गई आपकी वेलोसिटी। बट आपको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट और एक बार करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट वंस अगेन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन मिलेगा, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d/dt ऑफ, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना था, माइनस साइन में पहले भी बाहर निकाल सकता हूं, है कि नहीं, अंदर रखने से अच्छा, तो माइनस साइन बाहर निकाल लिया, और डेरिवेटिव किसका होगा, t -1 रेस्ट टू पावर -2 का वो डेरिवेटिव है, डिनोमिनेटर में मतलब
-2 है, -2 आगे आएगा तो ये +2 हो जाएगा, और इसकी पावर क्या होगी, t-1 रेज टू पावर -3, पावर 1 से कम होगी, -3 मतलब नीचे t-1 की पावर 3, बट मैंने क्या नहीं लगाया, चेन रूल नहीं लगाया, d/dt ऑफ t-1। अब t-1 का डेरिवेटिव तो 1 आने वाला है, तो वो तो ऐसे ही हट जाएगा, तो ये आ गया मेरा आंसर 2/t-1 का होल क्यूब। मैंने आंसर तो ला लिया, ऑप्शन में नहीं है। देखो पिछले क्वेश्चन में उसको एक्सेलरेशन x के टर्म्स में चाहिए था, मेरा आंसर यहाँ पे आ गया था। ये जानबूझ के ट्विस्ट रखते हैं आखिर के लिए कि कुछ लोग ना गड़बड़ कर देते हैं फिर ऐसे जगह पे। मतलब ये देखो पिछले क्वेश्चन में भी यहाँ पे आंसर आ गया था, तो कुछ लोगों ने अगर दिमाग नहीं लगाया और ये एक स्टेप नहीं बढ़ी आगे, गड़बड़ हो गई। तो वैसे जैसे यहाँ पे आपने x को ढूंढा, वैसे यहाँ पे क्या किसको ढूंढना है, v को ढूंढना है। तो v क्या होगा, -1/t-1 की पावर होल स्क्वायर, यही है। मैं इसको एक काम कर देता हूँ, v प्रोपोर्शनल टू 1/t-1 का होल स्क्वायर कर देता हूँ। प्रोपोर्शनल में माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह मैं इक्वेशन 1 इसको कर देता हूँ, और इसको कर देता हूँ प्रोपोर्शनल टू 1/t-1 का होल क्यूब। बट होल क्यूब है क्या, मुझे यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसको एडजस्ट देखो मैं कैसे करता हूँ। ये थोड़ा सा ट्रिक है, t-1 का मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिखा, ओरिजिनली क्या था, क्यूब था, तो अब मैंने क्यूब की जगह स्क्वायर लिखा, स्क्वायर लिखा इसलिए स्क्वायर रूट लिया, बट ओरिजिनली क्यूब था तो क्यूब भी लिख दिया और स्क्वायर रूट भी ले लिया। इससे क्या होगा, देखो ये 2 लिखा, स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर का ये स्क्वायर रूट एडजस्ट हो गया, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा, 3 बचेगा, वापस से क्यूब आ जाएगा। बट ये जो भी मैंने ब्रैकेट में लिखा है ये क्या है, प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, तो आपका आंसर क्या हो गया, प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी की पावर 3/2। समझा कौन सा आंसर करेक्ट है, सेकंड आंसर करेक्ट है। मतलब ये जो है यहां से यहां तक का सफर में भी बहुत से बच्चे हट जाते हैं। वापिस से एक बार बोल रहा हूं, दिस एग्जाम इज नॉट फॉर सिलेक्शन, दिस एग्जाम इज फॉर रिजेक्शन, और मेरे को रिजेक्ट करना है तो मैं ऐसे ऑप्शन कभी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि यहां से यहां तक के सफर में 10% भी रिजेक्ट हो गए, +4 की जगह -1 हो गया, तो मैं सक्सीड हो गया। तो मुझे एग्जामिनर एज ए एग्जामिनर ये सोचना पड़ता है, समझे, लिख लीजिए। तो आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, लिखिए, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन 1 डायमेंशन, velocity of particle moving in 1 dimension is related to its position, velocity of particle moving in 1 dimension is related to its position as v cube is proportional to x square, v cube proportional to x square, प्रोपोर्शनल टू मत करो, इक्वल टू ही कर दो, v क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 8 मीटर, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 8 मीटर। अभी तक हमने पूरे क्वेश्चन के उसमें टाइम फंक्शन था, पहली बार x आया। मैंने क्या बताया था आज लेक्चर के शुरुआत में, x दिखते बराबर अपना स्पेशल अस्त्र बाहर निकलना चाहिए। स्पेशल अस्त्र कौन सा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v इंटू dv/dx। तो ये गिवन है, मैं गिवन से ही शुरुआत करता हूं। v क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, x की पावर 2/3, इक्वेशन 1। नाउ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v इंटू dv/dx, स्पेशल वाला फॉर्मूला, v x की पावर 2/3 इंटू d/dx ऑफ
एक्स की पावर 2/3 बराबर, एक्स की पावर 2/3 वैसे ही रहेगा। यहाँ पे डेरिवेटिव करना है, 2/3 आगे आया, एक्स की पावर क्या होगा 2/3 -1 पावर एक से कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 2/3 इंटू 2/3, और ये क्या होगा एक्स की पावर 1/3 कि -1/3 -1/3, तो ये हो जाएगा 2/3, बेस आर सेम, पावर विल बी एडेड टू 2/3 -1/3 क्या हुआ 1/3, ये आ गया एक्सेलरेशन। आपको एक्सेलरेशन कहाँ पे निकालना है, एट एक्स इज इक्वल टू 8 पे, तो एट एक्स इज इक्वल टू 8, ए इज इक्वल टू, आगे का 2/3 वैसे का वैसे रहेगा, एक्स की जगह क्या डालोगे, एक्स की जगह 8 लिखोगे क्योंकि 8 पे निकालना है एक्सेलरेशन, तो 8 का क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट क्या होगा 2 होगा, तो 2/3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रहेगा एक्सेलरेशन। तो जब x का फंक्शन दिखते बराबर थोड़ा सा अलर्ट हो जाना, उसके लिए मेथड डिफरेंट है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके नहीं चलेगा। ठीक, आज की क्लास में इतना ही। अब कल की क्लास में उल्टे वाले क्वेश्चन, आज की क्लास में डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन हुए, सीधे वाले क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन। अब आज सीधा चले, कल उल्टा चलेंगे, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, उल्टा चलना सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।